आराम से सुने, आपस में बातचीत ना करें, एक दूसरे पे नारेबाजी ना करें। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि बजट पे आए, बजट पे बात करें और 10 मिनट से ज्यादा हो गया। डिप्टी स्पीकर, आपकी तरफ से वो लोग जवाब दे रहे हैं कि जिनका चैलेंज मैं कबूल कर चुका हूं, और फिर भी मैं कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता। मैं कोई गैर पार्लिमानी गुफ्तगू नहीं करना चाहता, लेकिन आराम से हौसले से एक दूसरे की बात सुने। आप बैठ जाएं, जज्बा भी मुझे मालूम है, बैठ जाएं, ताकत भी मुझे मालूम है। लंबे बालों और लंबी मूंछों से कोई बहादुर नहीं बनता। हमने ये पगड़ियां इसलिए नहीं पहनी कि आप जैसे किरदार के लोग हमें दबा सके। हम तुम्हारे आका अमेरिका से नहीं दबे। इस्तीफा दो। आपस में नारेबाजी ना लगाएं। तमाम मौजूद अरकान से मेरी दरख्वास्त है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। आप इस्तीफा दो, सब इस्तीफा दो, अपनी अपनी निशस्त पे बैठें। झूठ ना बोलो, ईमान में झूठ ना बोलो, जनाब पूरा करो। जनाब डिप्टी स्पीकर, यहाँ पर तमाम लोगों की तकरीरें सुनी गई, हमने सुनी, हमारे मेंबरान ने सुनी, जानते हुए भी कि आपके मेंबरान झूठ बोल रहे हैं तब भी सुनी। इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और तुम्हारा किरदार क्या है, मैं तुम्हारा किरदार नहीं जानता। किसी पे जाती बात ना करें। आप बजट पे स्पीच करें। आपको ये जो माइक आपका ओपन है बजट पे स्पीच के लिए, किसी के खिलाफ जाती बात ना करें। किसी के खिलाफ कोई जाती बात नहीं होगी। ये माइक इसलिए नहीं दिया आपको कि आप किसी की जात पर बात करें। यहाँ पे बजट पे बात होगी, बजट पे बात करें। आप इनके मेंबरान को बिठाएं। हम आराम से बात कर रहे थे, किसी पर बात नहीं करें। आप किसी की जात पे बात नहीं करें, बजट पे बात करें। जनाब डिप्टी स्पीकर, बजट का आपको बजट के लिए ये मौका मिला है, बजट पे बात करें आप। जनाब डिप्टी स्पीकर, बनीगाला के रोडों पर मैं नहीं भाग रहा था। आप बजट पे बात करें। मैं बनीगाला के रोडों पर नहीं भाग रहा था। शहद की बोतलें किसकी गाड़ी से निकल रही थी पूरा पाकिस्तान जानता है। जनाब डिप्टी स्पीकर, हम संजीदा बात करते हैं, हमें संजीदगी से जवाब दिया जाए। हम शहाद के मफरूर, शहाद के मफरूर। हमने तमाम लोगों से गुजारिश है कि बैठें, सबको मौका मिलेगा, हर एक को मौका मिलेगा। आप मुख्तसर करें। जी असद महमूद साहब, अपनी बात मुख्तसर करें। मैं कह चुका हूं, किसी न किसी की जात पे कोई बात नहीं करनी। उमर अयूब साहब, मैं आपका एहतराम करता हूं, हमेशा आप काबिल एहतराम रहे हैं हमारे लिए। आप बताएं कि मेरी तकरीर में मेरी तरफ से कोई बात हुई या वहां से लोग खड़े हुए? चेयर को मुखातिब जी जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, यहाँ पर एक और बहुत हसास मौजू छेड़ा गया जो नहीं छेड़ना चाहिए था, और जिस शख्स की जिम्मेदारी बनती है उसका नाम है जनरल परवेज मुशर्रफ। उसका नाम किसी ने नहीं लिया कि वो कातिल है या गाजी है। अगर हमारी पार्लियामेंट के अंदर इस पर अगर बहस होनी चाहिए और खुलकर बहस होनी चाहिए, अफगानिस्तान के मसले पर भी बहस होनी चाहिए, कश्मीर के मसले पर भी बहस होनी चाहिए। और यहाँ एक बात की गई और लफ्जी एक लोगों के दिल में वसवसे डालने के लिए आज मैं बहैसियत पार्लिमानी लीडर आपसे मुतालबा करता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के पास 10 साल कश्मीर उमूर की कमेटी रही। आप 10 साल का उनके अखराजात पार्लियामेंट में पेश करें, आप पेश करें और पिछले चेयरमैनों के साथ उनका मुआवजा करें। ये अब और आप मजीद धोखा नहीं दे सकते। ये राजा परवेज अशरफ
जिसको अदालत ने और उन अदालतों ने जिनको आप सही अदालतें समझते हैं, उन्होंने उनको बरी किया। तो अफगानिस्तान के मसले पर मैं हमारा जो मौक़िफ़ रहा है वो ज़रूर बयान करूंगा कि सोवियत यूनियन के खिलाफ भी अफगान अवाम ने दिफाई जंग लड़ी, आज़ादी और हुर्रियत की जंग लड़ी, और हमने उनको सियासी तौर पर सपोर्ट किया। अमेरिका के खिलाफ तवील जंग लड़ी, हमने उनको सियासी तौर पर सही समझा कि वो हुर्रियत और दिफाई जंग लड़ रहे हैं। हमारे लिए अमेरिका की पॉलिसी मयार नहीं है कि अमेरिका किसी को शहीद कहेगा तो हम पर लाजिम है कि हम उसको शहीद कहें, और अमेरिका किसी को कातिल कहेगा तो हम पर लाजिम है कि उसको कातिल कहें। हम अब अपना मौक़िफ़ हक और सच और दलील के साथ देंगे, और हम देते आ रहे हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये बजट जिस पर हमने तवील बहस की और कश्मीर पर जिस किस्म की पॉलिसियां आपकी रही हैं, आप मुजफ्फराबाद जाते हैं तो हमें कहते हैं कि आज़ादी मार्च वालों ने कश्मीर इशू को पस मंजर में, खुदा के लिए झूठ मत बोलो कश्मीरियों से 70 साल तक झूठ बोलते आए हो, अब मजीद झूठ मत बोलो उनसे। उनकी भी नस्लें इस जंग में चली गई। हम जनाब डिप्टी स्पीकर, अगर आप इनको अभी खामोश नहीं कराएंगे तो फिर आप कहेंगे कि आप बोल रहे हैं बीच में। आप बात जारी रखें जी। अगर वो डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो यहां से भी रद्द-ए-अमल जाएगा। मेरी गुजारिश है कि खामोशी इख्तियार करें जी। कश्मीर इशू पर हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि कश्मीरी हुर्रियत और आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम उनके हर महाज पर शाना बशाना रही, और किसी को जुर्रत नहीं हो सकी कि जब कश्मीर कमेटी का चेयरमैन कायदे मिल्लत इस्लामिया मुफक्किर इस्लाम हजरत मौलाना फजलुर रहमान थे कि वो कश्मीर पर सौदा कर सके। आप यहां पर आपने वजारत उमूर कश्मीर का वजीर जो बैठा है, इसको सिर्फ इतना ये हमें बता दे कि कश्मीर का मकबूजा कश्मीर का दारुल हुकूमत कौन सा है। उसका नहीं बता सकते, आजाद कश्मीर का ही बता दे। आपको मौका मिलेगा, आपको इसके बाद मौका मिलेगा आपने अपनी बात करनी है। आप जल्दी बात खारजा करें पॉलिसी जी। पर आप बड़े बड़े दावे करते हैं, खारजा पॉलिसी पर आप बड़े बड़े दावे करते हैं कि हमने खारजा पॉलिसी पर हिंदुस्तान को पछाड़ कर रख दिया। 192 में 184 वोट आपके मुकाबले में ले गया। शर्म। और फिर यहां से अगर कोई बात ऐसी होती है, जनाब डिप्टी स्पीकर, मुकम्मल करें आप प्लीज। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये तमाम चीजें, ये तमाम आलमी वबा कोरोना, इस टाइम यहाँ पे जुड़ी हुई है। सारे लोग एक रिस्क के तहत यहाँ पे आए हुए हैं। हमने जो तय किया था 25%, उस पे भी अमल नहीं हुआ, और आज मजबूरन सब लोग आए हैं इस वोटिंग के लिए। तो आप अपनी बात मुख्तसर करें कि हम जो है वो वोटिंग की तरफ भी जाएं और लोगों को मौका भी मिल सके। नहीं करेंगे। आप यहां पर दावा कर रहे थे, और यहां से कोई बात होती है तो आप कहते हैं कि मिसगाइड किया गया है आपको। आपने उस वक्त क्यों नहीं कहा? आपके वजीर आजम ने कहा कि हमने पिछली हुकूमतों के 5000 अरब रुपए का कर्जा माफ किया। आप खुद अपनी बजट तकरीर में अपने रेवेन्यू जो आपने हदफ रखा था, आपका कितना है? कर्जे लेकर कर्जे माफ करते हो और कौम को धोखा देते हो कि हमने बचत करके और पिछली हुकूमतों का कर्जे माफ किए। ये ढोंग है। हम चीखते आ रहे हैं कि ये इलेक्शन ढोंग था, ये हुकूमत ढोंग है, और ये बजट भी ढोंग है।
हम इस बजट को पहले ही मुस्तरद कर चुके हैं। जो तजावीज़ हमारी तरफ से आई हैं, ख्वाजा आसिफ साहब ने जिस तरह फरमाया कि अभी भी वक्त है आपके पास, अभी भी आपके पास वक्त है, और आप कहते हैं कि हम वोट के लिए मेंबरान को लाए हैं। आप अपने मुताल्लिका वज़रा को यहाँ पर बिठा नहीं सके कि वो अपोजिशन की तजावीज़ सुन लें। आज आप वोट के लिए उनको यहाँ लाए हैं। ये हुनर आपका उस वक्त कहाँ चला गया था जनाब डिप्टी स्पीकर, जब अपोजिशन कौम के मफाद और हक में आपको तजावीज़ दे रही थी। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। हम पाकिस्तान के अवाम के अंदर जाएंगे और अपना भरपूर कौमी मफादात की जंग कौम के शाना बशाना इंशाअल्लाह लड़े हैं और लड़ते रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।